यमुना मैया की जय, बोले ब्याजी महाराज की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्व श्रवणों से मम संतोष का। ये श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी है जो संतोष दिलाने वाली है। वेद व्यास जी महाराज ने एक बार असंतोष थे, चिंतित थे, मन में चिंता थी। उन्होंने विचार किया कि मैंने 4 वेदों को लिख दिया लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही। बड़े दुखी थे, बड़े चिंतित थे। तो उसी समय श्री गणेश जी महाराज का आह्वान हुआ। इसलिए हम सभी जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं। तो गणेश जी प्रकट हुए और आकर के बोले, व्यास जी आप बड़े चिंतित लग रहे हो। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं इतने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, लेकिन मेरी चिंता मुक्त नहीं हो पाई। तो उन्होंने गणेश जी ने कहा, तुम श्रीमद् भागवत कथा आप वाचन करेंगे? गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा, जिसमें 18,000 श्लोक है। केवल संतोष मिल सकता है तो श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से ही। अभी मैं बोल रहा था संतोष कारणम, हमारे जीवन का परम सार केवल श्रीमद् भागवत कथा से ही प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा अवसर जो कि पुरुषोत्तम मास में और बिहारी जी के निकट सुनने का अवसर आप सभी को अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि कहते हैं एक जन्म नहीं कितने जन्म पुण्य एकत्रित होते हैं। इसीलिए कहा है कि इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी जी बुलाते। तो अभी महाराज श्री कह रहे थे, जो बात अभी लीला बता रहे थे कि ब्रजवासी गए, जाकर के उन्होंने यज्ञ पत्नियों से प्रसाद मांगा, लेकिन उन्होंने लौटा दिया। वो महाराज मथुरा यमुना जी की बात थी। जो चतुर्वेदी थे उनकी पत्नियां थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण किया है। उन्होंने कहा यज्ञ पत्नियों से मांगो, चतुर्वेदी पत्नियों से मांगो, जब जाकर के वो प्रसाद देगी। इसलिए यमुना मैया का भी पूजन हम लोग करते हैं। ब्रजवासियों की भी बात कह रहे थे महाराज जी, ब्रजवासियों में इतना इसलिए प्रेम क्यों होता है? क्योंकि कछु माखन को बद बढ़ो, कछु पिन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लीनो उठाए। बोले श्री वृंदावन धाम